ये वीडियो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कि फर्स्ट टाइम आ रहे हैं या हो सकता है सेकंड टाइम भी या टेम्परेरी वीजाज वाले जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ रहे हैं उनके लिए है। ये क्वाइट रिसेंटली एक वाकया ये हुआ कि मैं ओवरसीज गया हुआ था। ओवरसीज में मुझे मलेशिया में कुछ स्टूडेंट्स मिले। ये स्टूडेंट वीजा होल्डर थे। ये पाकिस्तान से आए हुए थे और इंडिया से भी आए हुए थे। लेकिन जो पाकिस्तान से आए हुए थे इनके साथ वाकया ये हुआ कि इनका स्टे था और जो एयरलाइन इन्होंने ली हुई थी जो कि बातिक और मलिंडो एयरलाइन थी, इनका स्टे था मलेशिया में और ट्रांजिट था बाली में जो कि इंडोनेशिया में है। अच्छा, हुआ क्या कि जब इनसे मेरी बातचीत हुई और काफी सारे परेशान थे ये, तो बातचीत हुई तो पता ये चला कि इनको बाली से वापस मलेशिया में भेज दिया गया है, इसलिए कि इनको कहा कि आपका चूंकि ट्रांजिट है तो आपको वीजा की जरूरत पड़ेगी। अब ये इतनी बड़ी हैसल है, जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपका ऑब्वियसली एक मिनट कीमती होता है, आप थक भी जाते हैं और स्पेशली आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आपके ज़हन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि बहुत सारे टिकटिंग एजेंट्स जो हैं वो करवा रहे हैं टिकट इस एयरलाइन की, चूंकि ये दो वजूहात, एक तो सस्ती है और मिल भी यही रही है। अच्छा, तो वो कोई मसला नहीं, देखिए सस्ता लेना या चीपर बाय करना हर एक का राइट है, ऑब्वियसली पैसे बचाने, अल्टीमेटली आप ऑस्ट्रेलिया में ही आ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, एक तो ये कि वहां का जो खाना है उसको या तो प्रीपेड करना पड़ता है, वो भी नहीं किया हुआ, और बाय करने के लिए अगर आप जाएं तो वो या सिर्फ क्रेडिट कार्ड ले रहे थे या सिर्फ डॉलर जो कि ऑस्ट्रेलियन और यूएस डॉलर से उसमें बाय आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने भूखा प्यासा भी देखा, उन्होंने कहा हमारे साथ तो ये हुआ। अच्छा, बाली से जब ये एक स्पेसिफिक आवर्स के ऊपर आपका ट्रांजिट हो तो आपको वीजा लेना पड़ता है, इंडोनेशिया का ट्रांजिट वीजा। तो उनके लिए, उन बेचारों के साथ मसला ये हुआ कि जब वो बाली पहुंचे हैं तो उनको वापस मलेशिया में भेज दिया गया कि भाई आप अपना कोई और बंदोबस्त करें। ये इतनी बड़ी परेशान कुन बात है कि कोई बंदा सफर कर रहा है, वो बेचारे 2 दिन से सफर कर रहे थे और 2 दिन से सफर करके अब वो वहीं पे मलेशिया में घूम रहे हैं और अभी तक पता नहीं बनेगा क्या। देखिए, आप अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, आपको मुल्कों के लॉज का पता होना चाहिए थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग के हवाले से, या पूछ लें, आप अपने टिकटिंग एजेंट से पूछ रहे हैं या उनसे जिन्होंने ऑलरेडी उसमें सफर किया हुआ है या उन्होंने ऑलरेडी जो वहां से आप आए हैं उन्हीं रूट्स के ऊपर, तो आपका एक एक्सपीरियंस या कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। तो ये स्पेशली वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ये एक्सपीरियंस हुआ। ऑब्वियसली ट्रैवल से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस आते हैं और बहुत सारे मुल्कों के आपस में मुआहदे होते हैं कि जैसे उनको ट्रांजिट वीजे की जरूरत ना पड़े। लेट्स से आपके पास अगर ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है तो आपको उस तरह जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपके पास उन मुल्कों का अगर पासपोर्ट है जिनका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, इंडोनेशिया या जिस मुल्क के भी थ्रू आप आ रहे हैं, तो आपको बड़ा ध्यान रखना है कि आपका ट्रांजिट लंबा है, आपका जो स्टे लंबा है, तो आप जो किसी ट्रबल में या मुसीबत में ना पड़ जाएं। अच्छा, ये सॉर्ट आउट तो हो जाता है, लेकिन ये जो परेशानी पैदा होती है ट्रैवलिंग के दौरान, ये काफी सारी नाकाबिले बर्दाश्त समटाइम बन जाती है। तो आप जिस भी एयरलाइन से आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं, उसका ध्यान रखें कि किस मुल्क से होते हुए आ रही है, कितना कितना स्टे है, कितना ट्रांजिट है, आपको वीजा की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, या अपना होमवर्क करके आप निकले। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।